मॉडर्निटी है तो सब कुछ है। शहर में जन्म लिया, शहर में पले बड़े। ग्लैमर, एसी, कैफे, मॉल, यही तो लाइफ है। फोन बजता है, लाउड स्पीकर लगाता है। विक्की बेटा, तुम्हारी शादी तय कर दी है। सपना नाम की लड़की है, बहुत सुंदर है, बीए पास है। माँ, सुंदर होनी चाहिए, फैशनेबल होनी चाहिए और सबसे जरूरी एसी में रहने की आदत होनी चाहिए। बेटा, वो राजस्थान के जूनागढ़ गांव में बाप बड़े जमींदार हैं। 300 बीघा जमीन है, 10 गायें हैं, 2 ट्रैक्टर हैं। गांव? माँ, गांव में तो बिजली भी नहीं आती, वहाँ एसी नहीं होगा। शादी के बाद तुम दोनों शहर में रहोगे। बस 15 दिन के लिए गांव जाना है, रस्में पूरी करनी है। बस 15 दिन? ठीक है, 15 दिन में मैं उन गनवारों को सिखा दूंगा कि मॉडर्न लाइफ क्या होती है। गांव का दृश्य, चिलचिलाती धूप, पेड़ों पर सिकाड़ों की आवाज। एक जीप गांव के मोड़ पर आकर रुकती है। विक्की उतरता है, पसीने से तरबतर, चारों ओर देखता है। सिर्फ धूल, खेत और कुछ ऊंट दिखते हैं। ओह माय गॉड, ये कैसी जगह है? ये थर्मामीटर तो टूट जाएगा यहाँ। ये मेरा गांव है विक्की, यहाँ हरियाली कम है पर दिल बड़े हैं। चलो, पापा इंतजार कर रहे होंगे। बाबू सिंह और गांव के कुछ लोग थे। बाबू सिंह विक्की की ओर देखते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, आ गए। चलो घर चलते हैं, गर्मी बहुत है। सभी घर की ओर चलते हैं। विक्की का चेहरा घबराया हुआ था। वह चुपके से सपना से कहता है, सपना, कमरा पहले से ठंडा करवा देना। पापा ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा इंतजाम किया है। वे एक बड़े से आंगन वाले घर में पहुंचते हैं। दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई थी। विक्की का मुंह फटा का फटा रह जाता है। ये क्या है? ये तो झोपड़ी है। ये हमारा घर है बेटा, 500 साल पुराना है। गर्मी में फायर, सर्दी में कंबल का काम करता है। विक्की कमरे में घुसता है। वहाँ एक पारंपरिक चारपाई थी। वह दीवार पर नजर दौड़ाता है, कोई ऐसी नहीं। ऐसी कहाँ है? तुम लोगों ने कहा था कि 3 ऐसी हैं। वो तो बकरों के लिए हैं, उनके बाड़े में लगे हैं। गर्मी में बकरे बीमार पड़ जाते हैं तो पापा ने वहाँ एसी लगवा दिए हैं। बकरों के लिए ऐसी और मेरे लिए ये तपती हुई भट्टी। ओह नो यार, मैं तो 15 दिन भी नहीं रह सकता यहाँ। इतने में ठाकुर प्रेमपाल, जो गांव के सरपंच हैं, आ जाते हैं। अरे हमारे मॉडर्न दामाद जी, आप परेशान लग रहे हो। ये लो, पहले ये पी लो। ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक? अरे नहीं बेटा, ये है बेल का शरबत। हमारे दादा के जमाने का रेसिपी है। पी लो, सब ठंडा हो जाएगा। बेल का शरबत? आई डोंट लाइक इट। मुझे तो केवल ऐसी चाहिए। ऐसी? अरे बेटा, असली ऐसी तो ये है। पी लो, पेट ठंडा होगा, दिमाग ठंडा होगा। गांव में कोई भी एसी से नहीं, इसी से ठंडा होता है। विक्की एक घूंट पीता है। उसे बेल का शरबत अच्छा लगता है और वह उसे पूरा गटक जाता है। फिर मुंह बनाकर बोलता है, ठीक ठाक ही है, पेट ठंडा तो कर रहा है। अगले दिन विक्की ने घर में ही अपना मिनी एसी लगा रखा है। वह उसके सामने बैठा है। चौधरी हरदयाल दरवाजे पर झांकते हैं। अरे दामाद जी, ये क्या नया तांत्रिक यंत्र लगा रखा है? ये है पोर्टेबल एसी। इसमें पानी डालो, बिजली लगाओ तो ठंडी हवा आती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आप लोग तो कुछ नहीं जानते। अच्छा, हम लोग तो गनवार हैं। हमें तो बस कुएं का पानी और मिट्टी का घर पता है। बाबू सिंह और ठाकुर प्रेमपाल भी आ जाते हैं। चाचा जी, आप लोगों को भी मॉडर्न बनना चाहिए। देखिए, ये पोर्टेबल एसी है। आप अपने बकरों के एसी हटाकर ये लगवा लीजिए। मैं शहर से मंगवा दूंगा। पैसा कौन देगा? पैसा तो आपके पास है। 300 बीघा जमीन है, बेच दीजिए कुछ हिस्सा। बेटा, जमीन पूर्वजों की है, बाप ने दी है, बेटे को देनी है। बेचना तो गनवारों का काम है, मॉडर्न लोगों का नहीं। ठाकुर प्रेमपाल और चौधरी दबे पांव हंसते हैं।
विक्की चुप हो जाता है। बेटा, ये जो तुम मॉडर्निटी की बात करते हो, ये सब माया है। असली सुख तो यहाँ है। चलो, आज तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ठाकुर विक्की को अपने घर की छत पर ले जाता है। वहाँ चारों तरफ मिट्टी के छोटे छोटे घड़े रखे थे। ये क्या है? संग्रहालय? ये है हमारा एसी। इसे पानी से भरो, ऊपर से खुला छोड़ दो। पानी धीरे धीरे घड़े से रिसता है। घड़े की दीवारें ठंडी हो जाती हैं और हवा ठंडी होकर नीचे आती है। बस पूरी छत ठंडी हो जाती है। ये हमारे दादा परदादा की टेक्नोलॉजी है। बिना बिजली का एसी। घड़े से एसी? क्या बकवास है। इससे क्या होगा? ये तो मेरे पोर्टेबल एसी को भी टक्कर नहीं दे सकता। चलो, आज दोपहर देखते हैं। तुम अपने कमरे में अपना एसी लगाकर बैठो और मैं यहाँ छत पर बैठूंगा। देखते हैं कौन ज्यादा ठंडा रहता है। दोपहर की तेज धूप। विक्की के कमरे में बिजली चली जाती है। उसका पोर्टेबल एसी बंद हो जाता है। वह पसीने से तरबतर होकर बाहर आता है। ओह शिट, बिजली क्यों चली गई? यार, इस गांव में बिजली का क्या हाल है? विक्की, गांव में बिजली सुबह शाम आती है, दोपहर में तो नहीं आती। तो अब क्या करें? मैं तो पिघल जाऊंगा। तभी ठाकुर प्रेमपाल छत से आवाज लगाते हैं। अरे दामाद जी, आप भी आ जाओ। यहाँ तो बर्फीली हवा आ रही है। घड़ों का एसी देख लो। विक्की छत पर जाता है। वहाँ ठंडी हवा का झोंका आता है। वह हैरान रह जाता है। ये कैसे हो गया? इतनी ठंडी हवा? ये है देसी जुगाड़ बेटा, बिना बिजली का एसी। सोचो, अगर पूरी छत पर ये लगा दो तो कितनी ठंडक होगी। वह मन ही मन सोचता है। वाह, ये गांव का देसी नुस्खा तो मेरे शहर के एसी को भी पीछे छोड़ दिया है। बिना किसी बिजली के, और ऊपर से इस मटके की खुशबू तो जैसे मनमोह रही है। विक्की चुपचाप छत पर बैठ जाता है। उसे ठंडक का एहसास होता है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। ठीक ठाक ही ठंडक कर रहा है। कोशिश करता हूँ कि बस दिन जैसे तैसे बीत जाए। आज विक्की का गांव में तीसरा दिन है और वह ठाकुर के साथ गांव की खेती देखने निकला है। रास्ते में उसे कुछ पनिहारिनें दिखती हैं, जो कुएं से पानी निकाल रही होती हैं। विक्की के दिमाग में एक विचार आता है और वह मन ही मन सोचता है। दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई है और आज भी ये लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं। यही सही मौका है। मैं गांव वालों को शहर के आधुनिक तरीके सिखाऊंगा। आप लोग यहाँ बोरवेल क्यों नहीं लगवाते? कुएं से पानी निकालना तो पुराना जमाना हो गया। बेटा, यहाँ बोरवेल का पानी खारा निकलता है। हम पहले जांच कर चुके हैं। आप लोगों ने शायद सही तरीके से जांच नहीं की होगी। मॉडर्न साइंस कहती है कि बोरवेल का पानी कुएं के पानी से ज्यादा साफ होता है। वह अपने साथ लाया हुआ एक छोटा मोटर पंप निकालता है और उसे बोरवेल में लगवाने की जिद करता है। सब मना करते हैं, पर वह नहीं मानता। कल ही मैं यह मोटर लगवाऊंगा और इसका जितना भी खर्च आएगा वो सब मैं उठाऊंगा। मैं गांव वालों को दिखाऊंगा कि साफ पानी किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर पानी पीने से पहले हमें दिखाना। ठीक है। सब सो जाते हैं। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। आसमान में चिड़ियां चहचहाती हैं और जमीन पर विक्की बोरवेल करवाकर मोटर लगवा देता है। पानी निकलता है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। विक्की गिलास में पानी भरता है और पीने लगता है। ये क्या है? ये तो नमकीन है। हम कहते थे ना बेटा, बोरवेल का पानी खारा होता है। अब तुम अपना मॉडर्न साइंस पियो। सब हंसते हैं। विक्की का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी सपना उसे कुएं के पास ले जाती है। वहाँ कुछ महिलाएं घड़े लेकर पानी भर रही थी। देखो, ये है हमारी पनिहारिनें। इनके घड़ों में ठंडा पानी भरा होता है, पी लो। एक महिला विक्की को मिट्टी का घड़ा थमाती है। विक्की पीता है। ये पानी इतना ठंडा कैसे है? ये तो फ्रिज से भी ठंडा है। बेटा, मिट्टी के घड़े का चमत्कार है। पानी घड़े में ठंडा हो जाता है और कुएं का पानी तो ऊपर से ही ठंडा आता है। तुम्हारे शहर का फ्रिज तो बिजली से चलता है, ये बिना बिजली का फ्रिज है। विक्की चुप हो जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं ये गनवार उससे ज्यादा स्मार्ट तो नहीं। विक्की ने अब आखिरी हथियार निकाला।
वह गांव के लोगों को बागवानी सिखाने लगता है। वह सबको समझाता है कि टमाटर, भिंडी, मिर्च जैसी सब्जियां ग्रीन हाउस में उगानी चाहिए। सुनो सुनो, आप लोग खेतों में क्या उगाते हो? बाजरा, ज्वार, ये सब पुरानी चीजें हैं। मॉडर्न खेती करो, ग्रीन हाउस लगाओ, टमाटर, भिंडी, मिर्च उगाओ। 1 महीने में 2 गुना मुनाफा होगा। बेटा, यहाँ पानी की किल्लत है। टमाटर को रोज पानी चाहिए। हमारे यहाँ तो बाजरा एक बार पानी मिल गया तो फट जाता है। मुनाफा कम पर नुकसान नहीं। आप लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डरते हो। मैं खुद एक ग्रीन हाउस लगाऊंगा, फिर देखना। विक्की अपने पैसे से एक छोटा सा ग्रीन हाउस लगवा लेता है। उसमें टमाटर, भिंडी, मिर्च के पौधे लगवाता है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद तेज गर्मी और लू चलने लगती है। ग्रीन हाउस के अंदर तापमान इतना बढ़ जाता है कि सारे पौधे जल जाते हैं। ये क्या हो गया? सारे पौधे मर गए। बेटा, हम कहते थे ना, यहाँ की गर्मी ग्रीन हाउस को भी पका देती है। हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे भी छाया में उगते हैं। ये देखो, हमारा खरबूजा, ककड़ी कैसे लदे हुए हैं। चौधरी अपने खेत की ओर इशारा करता है। वहाँ ककड़ी और खरबूजे की बेलें फैली हुई हैं। बेटा, ये ककड़ी और खरबूजा ही हमारे एसी हैं। गर्मी में इन्हें खाओ, पेट ठंडा रहेगा, शरीर में पानी बना रहेगा। टमाटर और भिंडी तो पानी खींचते हैं, ये पानी देते हैं। ठाकुर विक्की को खेत में ले जाता है। आओ दामाद जी, आज असली ठंडक चखो। तरबूज काटा जाता है, लाल और रस से भरा हुआ। विक्की एक टुकड़ा खाता है। ये इतना मीठा कैसे है? मिट्टी का स्वाद है बेटा, और मेहनत का भी। विक्की लगातार खाने लगता है। उसका पसीना कम हो जाता है, चेहरा शांत हो जाता है। सच में शरीर ठंडा हो गया। शायद मैं गलत था। सब लोग खेत से वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। विक्की अब चुप है, पहले जैसा नहीं बोल रहा। क्या हुआ दामाद जी, आज बड़े शांत हो? बस सोच रहा हूँ, इतनी गर्मी में भी आप लोग इतने ठंडे कैसे रहते हो? क्योंकि हम गर्मी से लड़ते नहीं, उसके साथ जीना सीखते हैं। विक्की घर पहुंचता है और सीधे उस ठंडे कमरे में जाता है। कमरा खाली है। वह चारपाई पर बैठ जाता है। तभी फोन बजता है। विक्की कुछ पल चुप रहता है। कैसे हो बेटा? गांव कैसा लग रहा है? माँ, मैं शायद गलत था। क्यों, क्या हुआ बेटा? गांव पसंद नहीं आया? माँ, यहाँ एसी नहीं है, लेकिन यहाँ सुकून है। बेटा, एक बात बताऊं, हमारे दादा भी ऐसे ही गांव से शहर आए थे। शुरू में उन्हें भी लगता था कि गांव पीछे है, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही थी, जिस मिट्टी ने हमें बनाया है उसे कभी छोटा मत समझना। तू जिस जमीन को गनबार समझ रहा है ना बेटा, वही तेरी जड़ है। जड़ मजबूत होगी तो ही पेड़ ऊंचा खड़ा रहेगा। विक्की की आंखें नम हो जाती हैं। माँ, आज समझ आया। मैं आगे नहीं था, मैं तो बस दूर था। विक्की धीरे से उठता है, जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाता है और अपने माथे से लगा लेता है। अगली सुबह जीप तैयार खड़ी है। गांव के लोग इकट्ठा हैं। विक्की के चेहरे पर अब शांति है। मैं यहाँ आपको सिखाने आया था, लेकिन खुद सीख कर जा रहा हूँ। मैं शहर जाकर सबको बताऊंगा कि असली ठंडक ऐसी में नहीं, इन खेतों में है, इन घड़ों में है, इन लोगों में है। और अगली बार मैं अपने मॉडर्न दोस्तों को भी साथ लाऊंगा, उन्हें थोड़ा गनबार बनाने। विक्की जीप में बैठता है। गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर चली जाती है।